एक लड़का जब एक लड़की को पसंद करने जाता है, मतलब देखने जाता है, तब वो उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने हालातों के बारे में उसे बताता है। वो कैसे बताता, वही मैंने लिखा है। सुनो कि लिखता हूँ। घर का आंगन सुना है मेरा, माँ दहलीज पर बैठी हुई है। घर का आंगन सुना है मेरा, माँ दहलीज पर बैठी हुई है। माँ के हाथों की चमड़ियाँ उभर कर बाहर आ रही है और बाल उनके बिखरे हुए हैं। माँ के हाथों की चमड़ियाँ उभर कर बाहर आ रही है और बाल उनके बिखरे हुए हैं। साड़ी धूल से सनी हुई है। पापा नहीं है मेरे और मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ तो अक्सर लेट आता हूँ। पापा नहीं है मेरे, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ तो अक्सर लेट आता हूँ। बस माँ मेरे इंतज़ार में देर रात तक बैठी रहती है। उनके आंखों पर गहरे काले गड्ढे हो गए और वो बूढ़ी हो गई है। तो क्या तुम मेरी माँ की सहेली बनोगी? मेरी माँ की बेटी वाली बहू बनोगी? अगर तुम्हारी दिली इच्छा हो तो। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी दिली इच्छा हो तो तुम मेरी माँ की सहेली बनोगी? क्या तुम मेरी माँ की बेटी वाली बहू बनोगी? अगर तुम हाँ कहोगी तो सच में सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी हाँ से सब कुछ बदल जाएगा। और तुम्हारी हाँ के बाद क्या होगा वो सुनो। फिर मेरी माँ को दहलीज पर बैठकर मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिर उनके बाल बिखरे हुए नहीं रहेंगे। फिर उनके बाल बिखरे हुए नहीं रहेंगे और फिर उनकी आंखों का इंतजार तुम दोनों की बातों से खत्म हो जाएगा। उनकी हाथों में फिर से नमी आ जाएगी। सच में तुम मेरी माँ के साथ खुश रहोगी और मैं तुम दोनों के साथ। तो बताओ, क्या तुम मेरी माँ की सहेली बनोगी? क्या तुम मेरी माँ की बेटी वाली बहू बनोगी? अगर तुम्हारी दिली इच्छा हो तो। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। एक बार फिर से कहता हूँ, क्या तुम मेरी माँ की सहेली बनोगी? क्या तुम मेरी माँ की बेटी वाली बहू बनोगी? अगर तुम्हारी दिली इच्छा हो तो। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का खुशनुमा हिस्सा बनोगी? अगर तुम्हारी दिली इच्छा हो तो।